साल 2022 खट्टी मीठी यादों का संगम। नए साल की खुशी है तो कई बड़े चेहरों को अपने बीच नहीं पाकर हम मायूस होंगे। तो चलिए नए साल की खुशी के बीच जरा याद उन्हें भी कर लें जो साल 2023 में हमें नजर नहीं आएंगे। इस साल हम भारतीयों को किसी राजनेता की सबसे ज्यादा कमी खलेगी, बार बार जिसकी आवाज कान में गूंजेगी। बड़े इवेंट्स में हम जिस चेहरे को सबसे ज्यादा मिस करेंगे वो है मुलायम सिंह यादव, जिन्हें लोग प्यार से नेताजी कहते थे। इनका 10 अक्टूबर 2022 को देहांत हो गया। 82 साल के मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती थे। वो यूपी के सीएम और देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध मुलायम सिंह यूपी की राजनीति का बड़ा चेहरा थे। मुलायम सिंह यादव के बारे में पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि ये छोटे कद का बड़ा नेता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी घटना जिसने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी पीछे से एक शख्स ने आबे पर गोली चला दी। डॉक्टर्स ने खूब कोशिश की लेकिन शिंजो आबे को बचाया नहीं जा सका। पूरा विश्व इस घटना से शोक में था। शिंजो आबे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे मित्र थे। उनके निधन के बाद भारत में राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया। वो अब हमारे बीच नहीं है। अब बात करते हैं उस महारानी की जिसके जाने के बाद सभी ने सिर झुकाया। उन्हें जन्नत नसीब हो इसके लिए दुआ मांगी। हम बात कर रहे हैं महारानी एलिजाबेथ II की। 8 सितंबर 2022 को 96 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो ब्रिटेन की सबसे लंबे वक्त तक पद पर बने रहने वाली महारानी थी। उनके निधन पर भारत सरकार ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया था। क्वीन एलिजाबेथ अपने निधन के वक्त तक ब्रिटेन समेत कुल 15 देशों की राष्ट्राध्यक्ष थी। रानी एलिजाबेथ 2 जून 1953 को ब्रिटेन की महारानी के पद पर आसीन हुई थी। अब बात करते हैं उस शख्स की जो नेता भी था और नेताओं की नकल करके सबको हंसाता भी था। स्टैंड अप कॉमेडी क्या है जिसने हमें समझाया, उसका एहसास कराया, जिसने तमाम युवाओं को एक रास्ता दिखाया कि वह स्टैंड अप कॉमेडी कर लोगों को हंसाकर अपना करियर बना सकते हैं। राजू श्रीवास्तव, जो कि इस दुनिया में नहीं है। नए साल यानी कि 2023 में ऐसा कई बार होगा जब उनका कोई वीडियो आपके मोबाइल फोन पर प्ले होगा। आप हंसेंगे और कुछ देर बाद निराश होंगे कि राजू श्रीवास्तव अब बहुत दूर निकल गए हैं। राजू भाजपा के नेता थे, सपा की टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके थे। राजू श्रीवास्तव की बात हुई है तो हम सिने जगत को कैसे भूल सकते हैं। 7 दशकों तक सभी के दिलों पर राज करने वाली संगीतकार लता मंगेशकर 6 फरवरी 2022 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। लता मंगेशकर ने 36 भाषाओं में 50,000 से ज्यादा गीतों को अपनी आवाज दी थी। उन्हें अपने इस अतुल्य योगदान के लिए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड सहित कई सम्मानों से उन्हें नवाजा गया था। इस साल की सबसे बड़ी क्षति संगीत के क्षेत्र में हुई। लता ताई के बाद हमने कई सिंगर्स को खो दिया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत ने तो पूरे देश को हिला कर रख दिया था, क्योंकि सिद्धू की सामान्य मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि उनकी हत्या की गई थी। बता दें कि मूसेवाला अपनी बीमार मौसी को देखने के लिए 29 मई 2022 को कार से बरनाला जा रहे थे। इस दौरान कुछ गुंडों ने आकर उन पर गोलियों से हमला कर दिया। हमले में 19 गोलियां उन्हें लगी जिसमें उनकी मौत हो गई। मूसेवाला को कई दिनों से धमकी मिल रही थी। उनकी मौत को लेकर अभी भी पुलिस खोजबीन कर रही है। देश के मशहूर सिंगर केके का 29 मई 2022 को एक कॉन्सर्ट में निधन हो गया। उनकी मौत से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। केके मौत से पहले कोलकाता के एक कॉलेज में कॉन्सर्ट कर रहे थे। उसमें भीड़ ज्यादा होने की वजह से उन्हें थोड़ी बेचैनी हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना शो पूरा किया। शो के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और अचानक चक्कर खाकर गिर गए, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। 53 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थे वो अनमोल रत्न जो आज भले ही हमारे बीच ना हो लेकिन सदियों तक हमारी शोभा बढ़ाते रहेंगे। पूरी दुनिया इन्हें याद करती रहेगी। इन्हें नमन करते हुए नए साल का आगाज करते हैं। आप सभी दर्शकों को नया साल मुबारक हो।